हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बाउंस बैक करने से जुड़ी कुछ बात के बारे में। बाउंस बैक करना मतलब होता है वापस आना। अगर जीवन में कभी हम असफल हो गए हों तो दोबारा फिर उठ खड़ा होना, फिर उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से आगे बढ़ना। वैसे कहा जाता है कि जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, वो जीवन में हारते कभी नहीं हैं। या तो जीतते हैं या सीखते हैं। और रिपीट कर दूं वापस से, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। मैंने बीच में एक कोट डाला था फेसबुक पेज पर कि आई डोंट बिलीव इन ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, स्टॉप ट्राइंग एंड डू इट। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ट्राई करते रहना ही तो सब है। एक ने लिखा था कर्मा इसका ही मतलब है। ऐसी ऐसी बातें लोगों ने लिखी थी। लेकिन यकीन माने, जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि कोशिश करना, ये प्रयत्न जो है, ये पूरे मन से नहीं किया जाता। या तो आप कोई काम करते हैं या उसे कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा जाए कि आपको इस साल जो है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम जो है पास करना है, तो आप कहें हाँ मैं इस साल इस एग्जाम को पास कर लूंगा, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। या आप कहें कि मैं कोशिश करता हूं, आई विल ट्राई। तो दोनों में कन्विक्शन की कमी है। एक जो क्या कहेंगे उसको, डिवोशन और डेडिकेशन है, उसकी कमी महसूस पड़ती है जब हम कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूं। मन अधूरा लगता है। लेकिन जब कोई कहता है हाँ हो जाएगा, मैं करता हूं, तो वहां पर मैं पूरा मन लगता है। तो सिर्फ अंतर इतना ही है। जब मैं कहता हूं डोंट ट्राई डू इट, इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि प्रयास करके या करके मत देखो, कर ही डालो। और ये सोचो कि अगर मैं नहीं कर सकता तो और कौन। प्रयास पूरे मन से किया जाए तो असफलता हाथ नहीं लगती। मैंने कहा जब प्रयास पूरे मन से किया जाए तो या तो हम सफल होते हैं या हम सीखते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मेरे सामने हैं जहां पर मैं स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगातार असफल होने के बाद भी सफल हुए हैं और कमाल का बाउंस बैक किया है। एक स्टूडेंट है हमारी, वीना अग्निहोत्री। वीना अगर मुझे सुन रही हैं तो जुडिशियल सर्विसेज में 4 बार मेंस लिखने के बाद, 4 बार लगातार मेंस लिखने के बाद 5वीं बार वो सफल हुई। तो 4 बार असफल हुई क्या वो? नहीं, 4 बार उसने सीखा। विकास आनंद एसडीएम है अभी, और विकास अगर मुझे सुन रहे हैं कहीं पर में, तो विकास का पूरा एक ग्रुप था जो लगातार एमपीपीएससी में सेलेक्ट होता चला गया और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते चले गए लोग। और विकास 3 बार से लगातार मेंस लिख रहे थे। जब लास्ट हमारी बात हुई तो उन्होंने एक बार बताया कि अगर विकास आपको याद है तो आपने कहा कि कोई कहीं सेलेक्ट हो गया, कोई कहीं सेलेक्ट हो गया, मैं रह गया। और मैंने एक बात कही थी कि आप सीधे ही डेप्यूटी कलेक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं, तो पूरे मन से लग जाइए। विकास आज एसडीएम हैं, विकास कुमार आनंद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि एक बार में तो कोई पास ही नहीं हो सकता ना। हर इंसान अपनी कहानी का खुद हीरो है और आपको अपनी कहानी लिखनी है, अभी बाकी है। तो एक बढ़िया कविता मुझे याद आ रही है इससे रिलेटेड कि वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, ध्वंस हुआ विध्वंस हुआ भंवरों में कहां फंसी कश्ती। याद करिए, इन शब्दों को दोहराइए मेरे साथ कि कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, ध्वंस हुआ विध्वंस हुआ भंवरों में कहां फंसी कश्ती। विपदा में मन के पल का हथियार चलाना पड़ता है, अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच कर लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर आपको बाउंस बैक करने में मदद करेगा। अगर जीवन के किसी पड़ाव में आप कहीं ठहर गए हैं, कहीं रुक गए हैं, कहीं पीछे रह गए हैं, तो वापस आइए, फिर से लड़िए, फिर से जूझिए और सफल होकर दिखाइए। दुनिया को नहीं, अपने आप को। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं, ऐसा कहता हूं कि जब कभी सफलता का फूल खिलता है,
व्हेन द फ्लावर ऑफ सक्सेस ब्लॉसम्स, उसकी खुशबू अपने आप फैलती है, आपको किसी को दिखाना नहीं पड़ता, आपको किसी को जताना नहीं पड़ता, ये लोगों तक खुद पहुंचती है। तो बाउंस बैक करिए, वापस आइए, मोटिवेटेड रहिए, जुड़े रहिए। हैव ए नाइस टाइम।